हेलो दोस्तों, बजट स्पेशल एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे कि बजट 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 के बारे में। जो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मीडिया में, चैनलों पे, जो 1 फरवरी को बजट डे है, उस दिन मार्केट जो है ओपन है, यानी सैटरडे है। तो सैटरडे को मार्केट वैसे क्लोज होता है, लेकिन 1 फरवरी जो है इस दिन बजट है। और ये यूनियन बजट है। यूनियन बजट का मतलब कि इम्पोर्टेंट बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और इस पे इंडियन इकोनॉमी का सारा कुछ डायरेक्शन पता चलता है कि किस सेक्टर के लिए कितना बजट है, क्या आम लोगों के हित में क्या है, वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, हम उतना बजट के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम एक ट्रेडर हैं और हम एक ट्रेडर की तरह बात करना पसंद करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए। आपने थंबनेल भी देखा होगा कि मार्केट हमें कमाए कमाई देगा या डुबोएगी। तो ये बिल्कुल आपने सही देखा है। तो आइए बात करते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में अभी सिनेरियो हो क्या रहा है। ये मार्केट का अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस तरीके से मार्केट हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। यहाँ लाइफ टाइम हाई मार्केट जो है बनाया, और उसके बाद मार्केट जो है 27 सितंबर को लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद लगातार मार्केट जो है फॉल हो रहा है इस तरीके से। ये हम देख सकते हैं, और काफी ज्यादा फॉल हो चुका है। लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो लगभग 40%, 45%, 50% का जो है फॉल हो चुका है, गिर चुका है पोर्टफोलियो। तो मार्केट में अब एक रैली की उम्मीद भी है कि मार्केट में अब रैली होना चाहिए। और हमारा एक वीडियो है, हमने बताया है कि इस साल के अंत तक मार्केट जो है 30,000 के पॉइंट को क्रॉस करेगी, पार करेगी, वहां तक पहुंचेगी। 30,000 तक मार्केट जो है पहुंचेगी। उसका लिंक हम इस वीडियो में दे देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा कि मार्केट 30,000 पॉइंट तक कैसे जो है रैली करेगी, उसका क्या एनालिसिस है, वो पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट फॉल होने के बाद रैली तो करेगी। तो हमारा ये ऐसा अनुमान है कि मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन के बाद, ये मार्केट कोई क्रैश नहीं है, ये मार्केट में प्राइस करेक्शन हुआ है। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो या तो प्राइस करेक्शन होता है, तो प्राइस करेक्शन में प्राइस जो है वो फॉल होता है, करेक्ट करेक्ट करके नीचे आता है। और टाइम करेक्शन होता है तो प्राइस जो है होल्ड करता है। जैसे ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये टाइम करेक्शन था, लेकिन ये प्राइस करेक्शन हुआ। तो इस तरीके से अभी जो है मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब मार्केट को रैली करना चाहिए। और हम लोगों का ये था कि 22,500 या 22,000 पे सपोर्ट है, वहां तक मार्केट प्रोबेबली फॉल हो सकता है। तो क्या अब मार्केट इस तरीके का रैली कर रहा है, यानी कि मार्केट 28 तारीख को, 29 तारीख को और आज भी जो है रैली किया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर रैली किया। तो क्या मार्केट में अब जो है रैली देखने को मिल सकती है? क्या मार्केट रैली ही करेगी? और बजट के दिन क्या होगा? तो देखिए, बजट के दिन क्या होगा ये समझना इम्पोर्टेंट है। ये एक रेंज है, इस रेंज में प्राइस जो है अभी फंसा हुआ है। 13 जनवरी से ही देख सकते हैं कि प्राइस जो है इस रेंज में फंसा हुआ है। बजट है, बजट में लोग जो चार्ट एनालिसिस नहीं करते हैं, जो चार्ट रीड नहीं करते हैं, प्राइस एक्शन नहीं करते हैं, न्यूज बेस्ड, आप जानते हैं कि आपने देखा भी है कि सेबी का डाटा है कि 95 to 97% लोग जो है वो ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 95 to 95
95 to 97% जो लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, ये किस बेस पे ट्रेडिंग करते हैं? ये इमोशन बेस पे ट्रेड करते हैं, इमोशनली ट्रेड करते हैं। इमोशनली ट्रेड क्या करते हैं? मतलब कि इनके पास कोई चार्ट एनालिसिस खुद का नहीं होता है, ये कोई डेटा को रीड नहीं करते हैं, चार्ट को रीड नहीं करते हैं, कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। न्यूज देखा इन्होंने, या मार्केट ओपन हुआ, रूमर्स को सुनते हैं, जैसे अभी बजट है तो बजट में इस तरीके के 95 to 97% वाले लोग जो है, इनको पता है कि बजट में अब रैली होगी, बजट है तो बजट मतलब रैली। ऐसा नहीं होता है। एक ये मोमेंटम है, बजट है, बजट में कुछ अगर इन्वेस्टर्स भी जो है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ये बजट में उस न्यूज को मक्खन की तरह निकालते हैं कि क्या ये बजट इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए कुछ पॉजिटिव उसमें है, कुछ ऐसा पॉजिटिवनेस दिख रहा है कि कई सेक्टर जो है, सेक्टर वाइज एनालिसिस होता है, किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव बजट है, किस सेक्टर में नेगेटिव बजट है, आम लोगों के पॉकेट में असर पड़ेगा। ये सारे चीजें जो है, फैक्टर जो है, वो न्यूज उस बजट को देखते हैं और उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मार्केट में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो होता है वो अनस्टेबल चीज है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, ना मार्केट जो है एकदम से ऊपर जाएगा, ना मार्केट एकदम से नीचे जाएगा, अनस्टेबल होता है। तो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर जो होता है, वो अपना रिस्क कैलकुलेशन, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉफिट को बुक करता है और मार्केट में पैसा लगाता है और निकलता है। लेकिन जो 95 90.57% वाले लोगों की जो बात कर रहा हूं मैं, जो नोवाइस ट्रेडर हैं, ये बस न्यूज बेस्ड इसी तरीके के इवेंट्स का वेट करते हैं। तो अब सब मिला के कि अगर कुछ अच्छा रहा बजट में, तब तो नो डाउट है कि मार्केट रैली करेगी। लेकिन हम लोग तब तक मार्केट में रैली नहीं समझेंगे कि सबसे पहला जो ये रेजिस्टेंस है 23,350 के ऊपर का, मतलब 23,350 का जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है 23,350 का, ये प्लस डेली का EMA 20 का जो ये रेजिस्टेंस है, सबसे पहले इसको ब्रेक करे प्राइस, और उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसको प्राइस ब्रेक करे, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है 24,850 के ऊपर। यानी कि जब मार्केट इतना रैली करेगा और इसके बाद 24,850 के ऊपर, यानी कि 25,000 के आसपास में प्राइस जाके और जब सस्टेन करेगा, तब हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अब बुलिशनेस देखने को मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए बजट डे पे? तो सबसे पहले कल का, यानी कि 31 तारीख को मार्केट के कल के कैंडल के क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। कल अगर मार्केट ये वाला EMA जो है, यानी कि ये EMA 23,300 और प्लस ये 23,350 का रेजिस्टेंस, इसके ऊपर मार्केट कल जो है क्लोज दे, यानी कि कल जो ग्रीन कैंडल बने, गैप अप हो या फ्लैट हो, इस तरीके का कैंडल जो है क्लोज दे। और फिर उसके बाद बजट के दिन मार्केट क्या करता है, क्योंकि बजट के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, इस तरीके से मार्केट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे न्यूज आएंगे वैसे वैसे जो है, अब नोवाइस ट्रेडर क्या होता है, उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं, एक ट्रेड में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो नए ट्रेडर फिर से आते हैं, वो पैसा लगाते हैं, लॉस होता है, बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में जो है बिहेवियर होता है। तो हमें क्या करना है कि कल 31 का जो है मार्केट का कैंडल का क्लोजिंग, अब क्यों 31 इंपॉर्टेंट है? 31 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले तो डेली का कैंडल जो है वो इस दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे, ग्रीन कैंडल क्लोज दे, इस दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दे, पहला डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा। दूसरा कि कल का कैंडल जो है वो वीकली कैंडल भी है, कल का क्लोजिंग जो होगा वो वीकली क्लोजिंग होगा, तो उसका भी क्लोजिंग वीकली जो है कैंडल इस तरीके से क्लोज देगा। और
थर्ड जो देखा जाए कि कल जो है, कल का कैंडल जो क्लोज होगा वो जनवरी मंथ का भी क्लोजिंग होगा। तो जनवरी मंथ का क्लोजिंग होगा और हम बात कर रहे हैं कि एक कल का जो कैंडल है वो बुलिश क्लोज दे, तो यानी कि ये क्लोजिंग कहीं इधर आएगा, यानी कि ये एक डोजी कैंडल बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन होगा बुलिशनेस का। कल के कैंडल का सबसे इंपॉर्टेंट है, कल का कैंडल जो है उसका क्लोजिंग इस तरीके से क्लोज हो, सॉरी, इस तरीके क्लोज हो, और बजट के दिन जो प्राइस क्लोज दे ये इस वाले रेंज यानी कि 23,400 के ऊपर क्लोज दे, तो ये एक रैली के कंफर्मेशन का सस्टेनेबिलिटी आएगा, कि मतलब प्राइस जो है वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को प्राइस जब ब्रेक करेगा तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कि हमारा पहला जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हुआ, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और फिर इस सपोर्ट पे प्राइस जो है इस वाले रेजिस्टेंस को इस सपोर्ट से पावर जनरेट करके इसको ब्रेक करेगा। तो कल का क्लोजिंग देखते हैं किस तरीके से होगा, और फिर बजट के दिन पहले मार्केट ओपन हो और 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा मार्केट में 10:30 बजे तक कम से कम एक कैंडल जो 75 मिनट का क्लोज हो बजट के दिन, वो बुलिश होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना है। अदरवाइज एक प्रोफेशनल ट्रेडर को इन सब न्यूज से, इवेंट से बचना चाहिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए, बहुत अच्छी रैली मिलने वाली है दोस्तों। अगर हम 25,000 से भी, अगर हम मार्केट को 25,000 यहां से भी अगर हम रैली जो है कैच करना स्टार्ट करेंगे, इस वाले रेजिस्टेंस से भी अगर हम रैली पकड़ना स्टार्ट करेंगे, तो 5,000 का रैली, 5,000 का रैली के मतलब कि कितना गुना पैसा होता है। तो एक ट्रेडर को सबसे पहले अपना कैपिटल बचाना चाहिए और उसके बाद अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो चलिए कल देखते हैं क्या किस तरीके से कल का कैंडल जो है क्लोज देता है, उसके बाद फिर हम डेली एनालिसिस जो करते हैं उसमें आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा आपको एनालिसिस, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार हमें देते रहिए, हम भी इसी तरह एफर्ट डाल के आपको एनालिसिस का नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू।